भारत की एक बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में का कोई भी खेल कूद के जरिए हो या एंटरटेनमेंट के जरिए हो कोई संबंध नहीं रखने चाहिए, पर एक पक्ष ये भी है। बहरहाल दोनों पक्षों का सम्मान करते हुए आज खुशी इस बात की है कि जिस सोच के साथ एशिया कप में इंडिया की जबरदस्त जीत हुई थी, जो उम्मीद नहीं की गई थी वो उम्मीद अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया की मुश्किलात बढ़ रही है, क्योंकि उनके मेन बैट्समैन यूं ही ढेर हो गए थे 40-50 रन के अंदर ही। ऐसे में इंडिया की स्थिति खराब होती। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर शुभम गिल कहें, ऐसे ऐसे बैट्समैन जब चले जाते थे तो लगा कि अब बिहार और बाकी देशों की, बाकी राज्यों की टेंशन्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। कई लोग मैच देख रहे थे, मैंने स्पेशली बिहार में लोगों को देखा मैच देखते हुए। मैच तो देख रहे हैं लेकिन ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रहा भी न जा रहा था। ऐसा इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि बाकी भी स्टेट्स में ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह से ये मैच जीत लिया गया। लेकिन मैच जीतने के बाद जो दृश्य होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। वो आप अकल्पनीय कह सकते हैं कि ऐसा सोचा नहीं होता, वो हो रहा है। इसलिए मैंने इस वीडियोस को बनाने के लिए सोचा कि आखिर ऐसा क्या होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच कि जिसको लेकर के काफ़ी वायरल चलती है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव चलता है, एक दूसरे के प्रति बहुत नखरे और कई सारे अंदाज देखने को मिलते हैं। कई सारे आप गन फायर वाला देखे होंगे, वो सारी चीज़ें हुई। तिलक वर्मा का जो अंदाज़ था खेलने का वो दिखाया गया, और जिस तरह से वो इशारेबाजी था, जिस तरह से वो जुनून दिखाया गया वो दिखाया गया। और ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जब पाकिस्तान के जो कह सकते हैं जो मेन थे क्रिकेट जो संचालक थे, जो इनका नाम मोहसिन नकवी थे, जो कि ट्रॉफ़ी देना चाहते थे, उनके हाथों से देना था तो इंडियन क्रिकेट ने नहीं लिया। लेकिन मैदान में आप देखने को मिला था कि इंडियन ट्रॉफ़ी को जिस तरह से वो देते हैं उस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बट इंडिया ने ट्रॉफ़ी को लेना इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नकवी ने फिर ऐसा कुछ नहीं किया और ट्रॉफ़ी और मेडल लेकर के सीधा पाकिस्तान चल गए। ऐसे में ये काफ़ी ट्रोल हो रहा है कि ट्रॉफ़ी चोर पाकिस्तान हो गया है, यानी पाकिस्तान ने ट्रॉफ़ी को चुराया है। इस तरह के ड्रामेबाजी काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा क्यों, जिस बात के लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपस में खिंचाव का मामला, आपस में लड़ाई और इसी तरह के बुनियादी ढांचे का मामला है। बात दरअसल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तमाम तनाव चल रहे हैं, माहौल गर्म था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई सारे वादे और कई सारे बातें की गई थी। उसमें खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारा पानी और खून का रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर के बड़ी बयान, बड़ी सारी चीज़ें हुई थी। पहलगांव में जिस तरह से लोगों ने अपने जान दी थी, कई सारे मामले आए थे। लेकिन फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाना इस बात का संकेत देता है कि पॉलिटिक्स का कोई जात नहीं है, या फिर ये सब सारी चीज़ें चलती है, या फिर बीसीसीआई ऐसे कर रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान भूखे मर रहा है, गरीबी है, और दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के साथ मैच कराकर पाकिस्तान की अर्निंग्स भी कराई जा रही है। जितने टिकट सेल हो रहे हैं, जितने टीआरपी स्पॉन्सरशिप हो रहे हैं, उससे तो पाकिस्तान की कमाई हो ही रही है ना। तो फिर किस बात का ये जंग और ऐलान जिस तरह की जा रही है, जिस तरह के ट्रोलिंग किया जा रहा है, ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हो रही है, हाथ नहीं मिलाने वाला भी न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है। यानी सब चीज़ हो रहा है लेकिन माहौल कुछ और हो रहा है। और देखिए हर स्टेट के या तो सीएम हो या मंत्री हो, वो काफ़ी ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कुछ एशिया कप को लेकर के पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने ट्वीट में भी लिख दिया है, ऑपरेशन सिंदूर से क्रिकेट को कंपेयर कर दिया है। ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत में कोई चीज़ खत्म हो या ना हो, किसी चीज़ पर रोक लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल है, लेकिन पॉलिटिक्स पे रोक नहीं लगाया जा सकता। और पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो हर घर घर में घुस गई है, हर लोगों में घुस गई है, और उसी का यह अंदाज देखने को मिल रहा है। आज सारी चीज़ें यही देखने को मिल रहा है। जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलो तो वह सारी चीज़ें मैच से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही है, कुछ अंदाज को लेकर के और कुछ खिंचाव को लेकर के, हाथ ना मिलाने को लेकर के। मोहसिन नकवी को ट्रॉफी लेके भागते हुए
ऐसा सारा कुछ देखने को मिला है। जैसा कि मैंने भी वो अपना पिक्चर्स दिखाने की कोशिश किया, उस तरह का फुटेज लगाया है, बैनर्स लगाया है। इसमें इसी बात का रिफ्लेक्शंस है कि क्या यह सही है, क्या यह तरीका सही है। अगर है सही तो फिर जिस तरह के पहलगांव वाले मामले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले को लेकर के जितनी बयान चली थी कि हमारा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, दूसरी तरफ एक ये भी बयान आता है कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स एक ऐसा जलवा है, एक ऐसा जज्बा है जिसमें सीमाओं का कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन सीमा किस चीज़ के लिए की जा रही है? ऐसे में चिराग पासवान का भी बयान आता है, लेकिन वो दोहरा बयान होता है, एक सपोर्ट और दूसरा क्रिकेट को लेकर के। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती है, फोटो सेशन होता है, इवन वहाँ पर जाते भी हैं, लोगों को, खिलाड़ियों को हौसला अफजाई भी करते हैं, सब सारी चीज़ें होती है। और सब कुछ के पीछे तिलक वर्मा का जश्न भी होता है। वो तिलक वर्मा जो पिछले कई मैचों में मौका नहीं मिला, उसको लेकर के भी एक ट्रोल था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। वो पाकिस्तान की तरफ से पहले ही ट्वीट चल रहा था कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, इससे तो 40 बॉल पे 80 रन कभी बनने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से वर्मा ने तिलक लगाया तो लग रहा था कि अब नवरात्रा में सही से तिलक लगा है। और उसका आगाज़ भी देखने को मिला, धुआंधार पारी भी देखने को मिला। और वो 7वीं का दिन था, नवरात्रा की घड़ी थी, और शायद माता दुर्गा का आशीर्वाद मिला, वो मैच पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। दूसरी न्यूज़ आ रही थी रिंकू सिंह को लेकर के। रिंकू सिंह ने पहले ही से ही यह फिक्स कर दिया था, या अपने मस्तिष्क में या फिर अपनी विचारधारा में नोट कर लिया था कि एशिया कप का विनिंग स्ट्रोक वही लगाएगा। हालांकि कितने मैच हुए, लेकिन एक भी खेलने का मौका नहीं मिला। देखिए ईश्वर की करामात, एक भी मैच नहीं खेला। लास्ट मैच खेलने को मिला, उसमें भी वो 6ठे नंबर पर उतरते हैं और विनिंग का लास्ट बॉल खेलने को मिला, और उस बॉल पर वह चौका लगाते हैं और कहते हैं कि इट्स गॉड प्लान। बहुत सारी चीज़ें होती है, ईश्वर, आस्था, बाकी सारी चीज़ें, सब कुछ भारत में देखने को मिलता है। और इसी वजह से भारत एक अलग परिदृश्य बन जाता है। हालांकि यह मैच काफ़ी रोमांटिक था, हर देश के लोग इस मंच को लुत्फ उठाएं। ऐसा कोई नहीं होगा भारत का राज्य जो इस मैच का लुत्फ नहीं उठाया होगा। लेकिन तमाम बातें उसके लिए भी हो रही है, पहलगांव के लिए भी हो रही है, अटैक के लिए भी हो रही है, सिंदूर ऑपरेशन, सब कुछ मिला जुला करके चीज़ें चल रहा है। लेकिन मैच का मज़ा हर कोई उठाया है। और जीतने के बाद सारे नेता फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं, जो कि इस चीज़ों को लेकर के बगावत या तो चीज़ों को लेकर के चुपचाप थे। जीतने के बाद वह फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं। यह सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ और मैं ही नहीं बता रहा हूँ, इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने भी यह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब नेता फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। यह इशारे को समझिए। हम जब खेलते हैं, जब वहाँ मंच पे रहते हैं, जब स्टेडियम में रहते हैं, तो उस समय उतने प्यार से कोई नेता नहीं आते और शाबाशी नहीं देते और स्पिरिट को नहीं दिखा पाते। जब जीतते हैं तो बैटिंग करने वो सामने आ जाते हैं। इमेज, फोटो स्टेट, सब कुछ दिखने लगता है, हर जगह ट्वीट्स होने लगते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए, बहुत कुछ चीज़ें दी, और जीतने के बाद अपनी जितने पैसे कमाए थे वह ऑपरेशन सिंदूर के नाम किए, उस शहादत में लोगों को नाम कर दिए, और ऐसे में एक बड़ा संदेश मिलता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह फिर मैच ही क्यों हुआ? जब इतनी सारी चीज़ें थी तो फिर यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच ही क्यों हो रहा है? लेकिन इस सब के पीछे कई सारी कारण, कई सारे पॉलिटिकल फंडे हो सकते हैं। फिलहाल आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हालांकि कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो मैच को एंजॉय नहीं किया हो। मैं भी खुद मैच को देखा था, काफ़ी एंजॉय किया। अगर इंडिया और पाकिस्तान के राइवलरी को छोड़ दें, उस इमेज को छोड़ दें कि हमारे बीच टेंशन है, और उस स्पोर्ट्स कहते हैं ना स्पिरिट को एंजॉय करें, तो बड़ा खेल मज़ेदार था। लास्ट तक हर कोई की सांसें धड़क रही थी, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे बाकी मुल्क के देशों का हो, जो इंडिया और पाकिस्तान को मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वह मैच अपने आप में एक रोमांच था, अपने आप में एक अलग महत्व था। उस मैच को
जिसने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा कि क्या रोमांच रहा है, क्या स्थितियां रही है, क्या ईश्वर इबादत और क्या चीज़ होती है, सब कुछ एक मैच में, जो कि फाइनल मैच था इंडिया और पाकिस्तान में, सब कुछ देखने को मिला। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ देता हूं जगह, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैच कैसा लगा, विनिंग स्ट्रोक्स कैसे लगा, और क्या यह मैच को लेकर जितनी सारी ट्रोल हो रही है तो क्या इंडिया और पाकिस्तान का बीच जो मैच था वो रद्द हो जाना चाहिए था। चाहे तो भारत के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो, अमित शाह चाहे तो, वो सारे चीज़ें बंद करवा सकते हैं, या बीसीसीआई चाहती थी, या फिर पाकिस्तान के लिए जिस तरह की बातें होती थी कि पाकिस्तान को भूखे मरने दो, छोड़ दो, तो क्या इस मैच के जरिए पाकिस्तान को हमने स्पॉन्सरशिप के जरिए सपोर्ट नहीं मिला। ये सब कुछ आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने वाले हैं।